वेलकम टू मोस्ट लेमन क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। ठीक है, तो योर सब टॉपिक इज इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो आपको वी हैव थ्री टाइप ऑफ इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू द एसिड और बेस। एसिड के साथ अलग कलर देते हैं, बेस के साथ अलग कलर देते हैं, या कई बार वो कलर देते भी नहीं है, राइट? बट नॉट एवरी टाइम इट्स चेंजिंग द कलर। अभी हम यहाँ देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में सोर्स उसका नेचर होता है बेटा, वो टर्मरिक हो सकती है, वो रेड कैबेज हो सकती है, सम टाइप ऑफ फ्लावर हो सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम फिनाफ्थलीन जो केमिकल्स है वो यूज करते हैं एज अ डाई, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उनके लिए है जो देख नहीं सकते। अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? स्मेल का यूज करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम ओनियन एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं या वनीला एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। तो हम इनको एक एक अलग से समझेंगे। अब हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर को डिटेल में। नेचुरल इंडिकेटर्स बेटा वो होते हैं जिनका सोर्स नेचर में होता है या हमें नेचर से हमें मिलते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन लिटमस लाइकेन से मिलता है और इसका नेचुरल जो कलर है वो पर्पल है, एसिड में ये रेड कलर का होता है और विद बेस ये ब्लू कलर का होता है। सेकेंड है टर्मरिक सॉल्यूशन। टर्मरिक मतलब हल्दी होती है या नेचुरली येलो होती है। अगर आपके इसमें कपड़ों पे देखिए कभी करी गिर जाती है, कुछ खाते वक्त गिर जाता है, उसमें हल्दी होती है तो वो येलो होता है, और जैसे ही उस पे साबुन लगाते हैं सोप बेस होते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है? डीप रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, बीट रूट जूस पर्पल होता है नेचुरली, एसिड के साथ पर्पल, बेस के साथ येलो कलर होता है। सेम रेड कैबेज का भी है, कलर चेंज करता है एसिड और बेसिक मीडियम में अलग अलग। और होते हैं बेटा कुछ पिटूनिया या हाइड्रेंजिया फ्लावर होते हैं जो एसिडिक सॉइल में अलग कलर के फ्लावर देते हैं और बेसिक सॉइल में अलग कलर के फ्लावर देते हैं। तो ये एसिडिक सॉइल में इनके फ्लावर का कलर होता है रेडिश पर्पल और बेसिक सॉइल में इनके फ्लावर का कलर होता है वॉयलेट। तो अब इसके आगे हम सेकेंड टाइप के सिंथेटिक इंडिकेटर देखेंगे। सेकेंड टाइप के इंडिकेटर समझते हैं जो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम केमिकल्स यूज करते हैं। फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, उसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज और एसिड के साथ वो रेड कलर देता है और बेस के साथ वो येलो कलर देता है। सेकेंड है फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन जो है उसका नेचुरल कलर कलरलेस है, वो एसिड के साथ कोई कलर देता नहीं है, सेम वैसा ही रहता है, पर बेस के साथ वो पिंक कलर देता है, राइट? तो ये दो आपके मेन है। थर्ड आता है इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 और 12 लिखा है, अगर उसका पीएच लेवल, इसका मतलब ये दोनों बेस तो हैं पर रिलेटिवली कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, ये उससे वीक बेस है। अब कैसे करते हैं? एक तो इसमें मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, इसलिए हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलती है। अब ऐसी एक स्ट्रिप आपके एनसीईआरटी में एक स्ट्रिप गिवन है, स्टार्ट होती है 0 से 14 तक, 0 से 7 तक। 0 पे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर एसिड धीरे धीरे वीक होते हैं। 7 न्यूट्रल के लिए बेटा, मोस्टली आपका वाटर का जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 आता है, और 7 से आगे 14 तक जो होता है वो बेस के लिए होता है। 14 नंबर वाला स्ट्रॉन्ग बेस होता है और 0 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसमें जो है यहाँ रेड कलर से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे रेडिश के ऑरेंज करते हुए यहाँ पे येलो, और 7 नंबर पे जो न्यूट्रल है उसको ग्रीन कलर है। 7 से आगे 14 तक ब्लू के अलग अलग शेड आते हैं, ब्लू पर्पल करते हुए 14 पे वॉयलेट कलर होता है बेटा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है इनके अलावा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप का इंडिकेटर। थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये स्मेल या ओडर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एसिडिक या बेसिक मीडियम में या तो वो स्मेल रहती है या बेटा चली जाती है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे ओनियन या गार्लिक एक्सट्रैक्ट। आपको पता है कितनी पर्टिकुलर स्मेल होती है इनकी, तो इसके एक्सट्रैक्ट में हमने या तो हम पेपर स्ट्रिप या हमारी क्लोथ स्ट्रिप अगर हमने डिप करके रखी और फिर ड्राई की, और वो अगर हमने एसिडिक उसके ऊपर एसिड डाला तो क्या होगा बेटा? स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, आप सूंघेंगे ओनियन की स्मेल आएगी। बट अगर आपने उस स्ट्रिप को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो स्मेल क्या होगी? निकल जाएगी या चली जाएगी। ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, राइट? सेम होता है वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ और क्लोव ऑयल के साथ। वनीला एक्सट्रैक्ट का आपको पता है एक मीठी सी खुशबू होती है, अगर उसकी स्ट्रिप को हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, नहीं जाती है, और अगर वही बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो चली जाती है। तो याद रखिएगा जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बेसिक सॉल्यूशन के साथ इनकी स्मेल वेनिश हो जाती है, चली जाती है, और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इनकी स्मेल रहती है, राइट? तो ये एग्जांपल्स, ये तीनों के मैंने आपको एग्जांपल लाइन से टेबल बना के समझाए हैं, तो इनको इसी तरह से याद कीजिए। इसके क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।
हैं।